जय श्री राम। हाँ, तो आपने ना मीन राशि वालों, मैं आपको स्पष्ट रूप से ना बहुत अच्छे से बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो मैंने सारी राशि के बारे में बता दिया, बस लास्ट मीन राशि बता दी, इसके लिए खुशखबरी है, वो मैं समझा सिखा देता हूँ। ये 12 राशियों में से 2 ही राशियां ना नवंबर के महीने में खुश होने वाली है। एक का नाम है मकर और दूसरे का नाम है मीन। तो मैंने अच्छे से बता दिया, मकर राशि वाले वो भी सुन लेना, और मीन राशि वालों आपके लिए भी खुशखबरी है। किस चीज के लिए खुशखबरी है वो सुन लो आप। आपको पता है, आपको ना सबसे ज्यादा किस चीज की स्ट्रेस थी? आपको पता है, ये अभी चांडाल दोष चल रहा था तो कहां बैठा हुआ था? आपका ये जो चांडाल दोष है ना, आपके धन स्थान में बैठा था। अगर जो भी मकर राशि मीन राशि वाले मुझसे वीडियो सुन रहे हैं ना, मीन राशि वाले, तो आपको पता चल जाएगा आपको धन को लेकर कितनी स्ट्रेस थी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे, मतलब इनका पारा उठ चुका था। मतलब अप्रैल से लेकर ये जो अक्टूबर है इस तक तो हद पार हो चुकी थी इनकी। मतलब चांडाल दोष इनके धन में आकर ऐसा बैठा था कि मतलब है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा था, धन आ भी रहा है 100 रुपए तो 200 रुपए गायब। ये सीन है। कभी बीमारियों में खर्चा, कभी किसी चीज में खर्चा, मतलब हद से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा था आपका। मतलब पैसा तो बच ही नहीं रहा था। मेन बात सबसे ज्यादा स्ट्रेस थी ना। और एक और बताओ किस चीज को स्ट्रेस मीन राशि वाला होते चीज से? थोड़ा सा हेल्थ इशू को लेकर। आपको हेल्थ इशू को लेकर भी स्ट्रेस थी। तो 2 स्ट्रेस सबसे ज्यादा थी इन मीन राशि वालों को। स्वास्थ्य को लेकर स्ट्रेस, दूसरा पैसों को लेकर स्ट्रेस। आदमी जाए था यार, परेशान हो जाएगा आदमी, कहां जाएगा? ये जब दोनों चीजें परेशान करेगी तो कैसे चलेगा उसका? मेन बात तो यही है। तो अब मैं बताता हूं कि नवंबर के महीने में सही में मीन राशि वालों आपके लिए खुशखबरी है। अब आप खुश हो जाओगे, सच्ची सच्ची बात बताऊं, बिल्कुल पूर्ण अच्छे से बताता हूं मैं आपको। देखो, मैं आपको ना टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूं कि कौन से ग्रह अच्छे हो रहे हैं, कौन से ग्रह डाउन हो रहे हैं। बस वही आपको फल देने। अपन तो अपने कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टार्स घूमते हैं ना, इनका प्रभाव कुछ अलग ही होता है। तो आप समझो, मैं अच्छे से पूरा अच्छे से समझाता हूं, बस ठीक है। अगर एक चीज है, वीडियो अच्छा लगे, मैं नहीं कह रहा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, ठीक है। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आप चाहते हो कि मेरे एडवाइस आप चाहते रहो, सुनते रहो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये सब आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। मेरी इच्छा करती है आप लोगों की मदद करने की। सुनिए अब आप, है ना। तो ये 2 चीजों से परेशान हो रहे थे। तो अब है ना, क्या हुआ, चांडाल दोष है ना, चांडाल दोष उठते हैं ना, फिनिश हो गया। बृहस्पति देव को धन स्थान में छोड़ दिया और राहु देव ने ना अपना स्थान बदल लिया। राहु देव कहां आ गए? राहु देव फर्स्ट हाउस में आ गए, और बृहस्पति देव धन स्थान में बैठकर आपके धन को बचाएंगे, धन देंगे। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आपको खुश होने की जरूरत है मीन राशि वालों। अब आपको धन सेव हो जाएगा, जो सेव नहीं हो रहा था ना, अब वो बचने लग जाएगा। और दूसरी बात बताऊं, आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा। सबसे मेन बात तो ये है, बहुत परेशानी झेली शरीर को लेकर भी, अब वो परेशानी भी। ये 2 सेटअप बहुत परेशान कर रहे थे मीन राशि वालों को। अब मीन राशि वालों के लिए खुशखबरी है। बड़े बड़े बात बताते ना। अब आप सुनो, और जो अच्छी अच्छी बात है ना वो बताता हूं। पहले तो मैंने आपको बताई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये चाहे लॉक बंद हो जाता है सब खोलना पड़ता है, ठीक है। तो एक मैंने आपको बात बताई थी, धन का जो स्ट्रेस है ना, वो तो होगा आपका पूर्ण रूप से समाप्त, ठीक है। अब आपको है ना और किस चीज से बेनिफिट होगा ये सुन लो। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट देखो, अगर है ना किसी का वीजा वीजा लगा हुआ है ना फॉरेन के लिए, तो मीन राशि वालों आपका वीजा क्लियर हो जाएगा। अगर आप विदेश से पैसा कमाना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, विदेश की तरफ से कोई सेटअप जनरेट करते हो ना, तो आपका पूरा विदेश का सेटअप बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विदेश हाउस बहुत पावरफुल है। एक और बात सुनो, सबसे मेन बात है, अगर आपके कोई कर्जे वर्जे चढ़े हुए थे ना, तो यार लोन वोन वोन का स्ट्रेस, तो वो लोन का लेवल है ना वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। कि हाँ, ऐसा लगेगा हमारे पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति देव पैसे देंगे नवंबर के महीने में, और आप अपने कर्जों से थोड़ी सी मुक्ति पालोगे, जिसकी वजह से भी आपको शत्रु परेशान कर रहे थे, इसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, ठीक है ना। 2 सबसे प्लस पॉइंट है। तीसरा जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना, जितने भी जॉब है ना, मीन राशि वाले जो जॉब करते हैं ना, सबसे मेन बात है, जो बच्चे जॉब करते हैं, जो लड़के लड़कियां, हस्बैंड वाइफ, औरतें, जितने भी लोग जॉब करते हैं ना, उनके लिए भी खुशखबरी है। आपकी सैलरी बढ़ने के चांसेस जनरेट होते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो कुछ ना कुछ है ना, सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है ना जॉब वालों के लिए। तो सारे जॉब करने वाले मीन राशि वालों आपके लिए खुशखबरी है, खुश रहो, ठीक है ना। और किस चीज के अंदर खुशखबरी मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह, आपका ब्रेन माइंड है ना वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। बहुत स्ट्रेस झेल लिया आपने, ठीक है ना, अब आप खुश हो जाओगे, ये सबसे बड़ी बात है। अब है ना, देखो ये सारी चीजें मैंने बता दी, है ना। 2 सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पैसे सेव होंगे, पैसे आएंगे। दूसरा, नौकरी के अंदर बेनिफिट होगा। तीसरा जो सबसे अच्छी बात है कि मतलब बाहर का सेटअप जनरेट करना चाहते हो, फॉरेन जाना चाहते हो, विदेश का सेटअप जनरेट करना चाहते हो, तो वो सब कुछ अच्छा है। यात्रा वात्रा करना चाहते हो ना, तो वो भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है ना। अब अपन एक चीज रहते वो बताता हूँ, 1 मिनट छोड़ दो। हाँ, तो अपन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, ये लॉक लग जाता है इसका, फिर से खोलना पड़ता है। सबसे मैंने कुंडली बना रखी है मैंने, ये बहुत जल्दी लॉक लग जाता है इसका, ठीक है ना। तो बहुत क्लियर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि अपन कोई आपके लिए पंडित है, बस एक एडवाइजर जो आपको समय समय पे एडवाइस दूंगा, बस आप सुन लेना। वो जब भी सुन पाओगे जब नोटिफिकेशन आएगा, जब आप सब्सक्राइब करोगे, जब वो आपकी इच्छा है, वो मेरी इच्छा नहीं, तो वो कर दोगे तो आप ही का भला है। सबसे मेन बात तो ये है, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लेते हैं कि ना, वह महिलाओं के लिए कैसा है ये भी तो पता होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए ये है ना अच्छा है, तो इसके हिसाब से, पैसों के हिसाब से बढ़िया। थोड़ा सा स्ट्रेस तो है, पारिवारिक स्ट्रेस तो है, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया, ठीक है। अब ये देख लेते हैं बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना, मीन राशि वाले कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, संतान के लिए बहुत बढ़िया। अगर मीन राशि वाली कोई महिला है ना, अगर वो सोच रही थी हमारे प्रेगनेंसी वाला सीन है, तो उनको भी खुशखबरी मिल सकती है, ये भी सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। तो आपके संतान होने की योग जनरेट होते हैं, तो मीन राशि वाले इस समय कोशिश कर सकते हैं, तो उन्हें बेनिफिट होगा। सबसे मेन बात है, नवंबर के महीने में खुशखबरी आ सकती है। सबसे मेन बात है, अच्छा, एक और बात बताऊं,
अगर मीन राशि वाला आपको कोई बड़े भाई बहन है ना, तो उनकी तरफ से भी आपको बेनिफिट होगा, उनकी तरफ से भी धन की प्राप्ति होगी, तो सारा सेटअप अच्छा। तो मीन राशि वालों खुशखबरी, दो ही राशि बढ़िया है नवंबर के महीने में, मकर और मीन दोनों एम है, ये सबसे अच्छी बात है। पता नहीं यार ये बात मेरे मुंह से अचानक से निकल गई, लेकिन बात सच है, और तो ध्यान नहीं है जो भी है, लेकिन ये दोनों राशि बहुत दोनों बेनिफिट होगा नवंबर के महीने में, सबसे अच्छी राशि है। अब आपको ना जिस चीज की देखो, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोलता हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको, ठीक है ना। अब है ना मेन बात तो ये है कि अब कौन सी है ना राशि, तो अब मीन राशि वालों को क्या सावधानी बरतनी है, बस ये समझा देता हूँ। सिर्फ देखो ये स्टार्स ना बदलते रहते हैं, अपन अपना काम है यार अच्छे तरह करना है यार, लोगों की मदद करना, ठीक है ना। ये स्टार्स बदलते रहते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ, तो वो नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो आपको जिस चीज से ध्यान रखना है ना, अब आप वो सुनो, इस चीज से आपको ध्यान रखना है। जो अभी क्या हुआ, चांडाल दोष समाप्त हुआ, तो चांडाल दोष कहां जाके बैठ गए, आपके ब्रेन में आके बैठ गए। तो ब्रेन में आके बैठ गए, तो बस ये एक समस्या जनरेट करेंगे, बताओ क्या समस्या जनरेट करेंगे, ये आपके ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को खराब करेंगे। तो बस आप ना नवंबर के बीच में जो जितने मीन राशि वाले लोग हैं ना, थोड़ा सा अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बचा के रखना, कहीं ना कहीं लड़ाई होना, कलेश होना, स्ट्रेस होना, ये संभावना जनरेट होती है, ठीक है ना। और बिजनेस करने वाले जितने भी लोग बिजनेस करते हैं ना, पैसा आएगा, लेकिन पुराना माल सेल होगा आपका। अभी नया माल परचेज मत करके लाना, ठीक है ना, वो करना मैं बताता हूँ 25 नवंबर के बाद, उसके बाद तो दिसंबर में तो और बेहतरीन लॉटरी वो बताऊंगा, बाद में अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ है ना जो पुराना माल चल रहा है उसे सेल करना, नया माल 25 नवंबर के बाद ले देना ना, ठीक है। हस्बैंड वाइफ से रिलेशन ये कहूँ मीन राशि वालों, बिल्कुल महिलाएं अगर पुरुष हो तो शांत हो जाना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कलेश, टेंशन है, स्पष्ट रूप से शो करती है, स्पष्ट रूप से। हाँ, तो ये स्ट्रेस थोड़ी सी शो करती है। अगर आप है ना दूसरी संतान के बारे में सोच रहे हो तो वो मत सोचो, वो भी सिचुएशन ठीक नहीं है, ठीक है। नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हो तो नवंबर के महीने में मीन राशि वालों तो नवंबर का महीना छोड़ देना, सही नहीं है, डिसीजन सही नहीं है। और एक और बात बताऊं, जितनी भी मीन राशि वाली महिला है ना, अगर या पुरुष है, अगर वो वैवाहिक जीवन के बारे में सोच रहे थे हम लड़का देखने या लड़की देखने जाए, तो इस महीने कहीं मत जाओ, चुपचाप घर बैठे रहो, क्योंकि महीना अच्छा है नहीं, कोई लड़का लड़की अच्छे मिलेंगे नहीं, मैं 100% श्योर हूँ। तो चुपचाप मीन राशि वाले कोई भी लड़का लड़की देखने के लिए जाना नहीं है, दूसरे संतान के बारे में नहीं सोचना, बिजनेस जो पुराना माल बचा है वही बेचना, सबसे अच्छी बात है। और चौथी बात बताता हूँ, हस्बैंड वाइफ वाले बिल्कुल शांत रहना, सबसे मेन बात तो यही है। थोड़ा सा पानी ज्यादा पी लेना, यूरिन इन्फेक्शन होने की भी संभावना जनरेट होती है इस महीने, ठीक है। तो मैंने सारी चीज अच्छे से बता देता हूँ ना अच्छे से बात, तो टाइम टू टाइम अपडेट देना मेरा फर्ज है, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि मुझे अच्छे से जानना चाहते हो, कुछ भी आते हो, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा है, पूछ लेना अच्छे से, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें बता दिया ऑल ओवर, सबसे मेन बात तो ये है। तो मेरी तरफ से सारी मीन राशि वालों को खुशखबरी, बहुत सारा पैसा आने वाला, बहुत सारा पैसा, तो संभाल के रखो बस। हर चीज टाइम का खेल होता है, टाइम के बाद सारी चीजें चेंज होती है, सही ना। टेंशन मत लिया करो जब तक मैं बैठा हूं, किसी भी जो चीजें पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फालतू भ्रमित हो गए, फालतू स्ट्रेस जनरेट होगा, क्यों होगा, सही ना। अपन बैठे ना, जय श्री राम।